KTV News, voice from UK only web. पाकिस्तान से नून लीग के साबिक MNA मियां इरफान मन्नान के एजाज में मकबूल मलिक सोलिसिटर की जानिब से दिए गए इशाइया में बैरिस्टर अमजद मलिक, फैसल रशीद साबिक मेयर वारिंगटन, तारिक अजीज, नदीम कामरान, उमर मलिक, अहमद बोदला सोलिसिटर और तारिक लोधी ने शिरकत की। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के वाइस चेयरमैन अमजद मलिक ने सिंध तास मादे पर बात करते हुए कहा, इस वक्त मौजूद हैं अमजद मलिक बैरिस्टर जो अभी पाकिस्तान से आए हैं और जो इन्होंने इस वक्त एक बेड़ा उठाया हुआ है ओपन कचहरी का, और इसके साथ साथ हम इनसे बात करेंगे इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक पानी की ट्रीटी के ऊपर एक झगड़ा चल रहा है। इसके ऊपर एक जो सोलिसिटर्स की टीम इन्होंने बनाई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि जाकर इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ इकदाम किए जाएँ और पानी की जो रवानी है उसको ना रोका जाए। तो बात करेंगे अमजद मलिक साहब से कि इसके ऊपर इन्होंने क्या स्टैंड लिया है, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत के साथ हैं, बैरून मुल्क से मुंतखब हुए। इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपकी जानिब से हम इनसे यही सवाल करेंगे कि हमें बताइए मलिक साहब ये बताइए कि इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की ट्रीटी जो सिंध तास माहिदा है, इसको आप किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर एक टीम बनाई थी, जो उन्होंने किया है, एक केस किया है और कहती है कि हम विन कर गए, ये आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी बहुत एक जामे ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक उसको स्पॉन्सर भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और इसके ऊपर एक दो आपके पास प्रेसिडेंट्स भी हैं, किशन गंगा है और उसको पता है इंडिया यूनिलैटरली हमारा पानी बंद करना चाहता है। पानी बंद करने का मतलब सीधा 200 मिलियन लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करना है, उनके लिए ज़िंदगी अजीरन होगी, पानी की कमी होगी, लाइफ एंड डेथ का मसला है। पाकिस्तान की एज अ रियासत जो है सिंध तास माहदे के तहत जो इंडिया ने रिवर लिए हैं और जो हमारे हिस्से में आए हैं, उनको तोड़ना जो है वो ब्लैकमेलिंग में आएगा और ये अलाने जंग हो जाएगी। आप जो भी फिर करेंगे ये मामला जो है वो वॉर की तरफ जाएगा, और हम यही चाहते हैं वकला कि मामला जो है इंडिया को बावर करवाया जाए कि उसका कानूनी तौर पर केस कमज़ोर है। आप एक ऐसा मुआहदा कर चुके हैं जिसके नतीजे में फ़िज़िकली रिवर्स जो है उसका कंट्रोल उनके पास चला गया, हमारा पानी हमें मिल गया, और ये काफ़ी देर से अब ये चल रहा है मामला। तो इसको आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी लेके जाएं, जहाँ भी लेके जाएं। ये इस तरह नहीं होता कि आप बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन इस तरह तोड़ दें, जब दिल चाहे तोड़ दें, जब दिल चाहे शुरू कर दें, और इसकी ह्यूमन जो साइड है वो बहुत ख़तरनाक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ऐसी चीज़ों से बाज रहे। कानूनी तौर पर पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है, लेकिन उसके लिए आप अदालतों में जाएंगे, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे, या वर्ल्ड बैंक इन्फोर्स करेगा। जो अभी आज ही कल में उनका फैसला भी आया कि इंडिया यूनिलैटरली इस मुआहदे से सरफ नज़र नहीं कर सकता या उसको तोड़ नहीं सकता, उसको उसके पास जाना पड़ेगा, किसी न किसी काउंसिल के पास, आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास, या बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के पास, उसको रेटिफाई या उसको अमेंड करने के लिए कि मैंने इसके ऊपर अमल नहीं करना, यूनिलैटरली तोड़ नहीं सकता। तो वही हम उसके लिए वकला को एक तमाम क्रॉस पार्टी, कोई इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं है, पाकिस्तान की रियासत का इशू है, तो तमाम वकला को सर जोड़ के बुला रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, अपने MPs को साथ मिला रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं, ताकि लोग इसके बारे में आगे ही हासिल करें और ये समझें कि ये ऐसा मसला है जिससे एक तरफ तो पाकिस्तान की पूरी आबादी इफ़ेक्ट होगी, दूसरी तरफ एक पार्टी यूनिलैटरली हटदर्मी से एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे को तोड़ने की पोजीशन में है, और जो मेरे ख्याल में उसके बहुत इंटरनेशनल मज़मरात बहुत है। कल को कोई भी आपके साथ मुआहदा करेगा, उसको ये पता होगा कि यार कोई भी जो मर्ज़ी तोड़ के चला जाए, इसका कुछ होगा नहीं। देखिए अमजद साहब, सिचुएशन जो इस वक्त इंडिया की तरफ से अगर देखी जाए तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर कितने मायदे तोड़े,
कश्मीर के ऊपर हमने ज्यादती की, हुकूमत पाकिस्तान ने इसके प्लेबिसाइड का कमिटमेंट है तो उनकी उसके ऊपर अभी तक हुकूमत वो तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि उसके ऊपर अपने किए हुई करारदादों के ऊपर अमल करवाए। दूसरा इसी के साथ सवाल यह है, जो पानी का मसला है, अगर भारत जो इंडिया है वो वहाँ से अपने डैम खोलता है और वो पाकिस्तान में पानी आता है, उसके तो फ्लड्स बन जाते वो हैं। रोक नहीं सकता, तो वो- हमारी तरफ जो पानी आता है लेकिन उसको रोक नहीं सिलसिलास माहदे में जो है वो किसी वक्त भी पानी खोल सकता है। नहीं वो उसमें कोई- लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता, उसका फ्लो चेक नहीं कर सकता, उसके ऊपर डैम नहीं बना लेकिन सकता। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता कि वो जो टाइमिंग दे ताकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है अपने लोगों को। लेकिन देखिए हमारी तरफ भी हमने भी वाटर स्टोरेज के लिए इनफ ज़राए पैदा नहीं किए। हम पॉलिटिकल इसका एंगल है जिसमें हमने बहुत वक्त ज़ाया किया है। हमें अच्छे वक्तों में छोटे छोटे डैम बना लेने चाहिए थे। हमने कालाबाग डैम के ऊपर बहुत टाइम ज़ाया किया है। उस दौरान में हमें तमाम सूबों में वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए थी। छोटे छोटे डैम बन जाते अगर तो आप पानी स्टोर करने की पोजीशन में आते, और अगर पानी का बहाव अगर वो करें तो हम पानी स्टोर कर लें। नहरों का पानी जो है भर जाए, अगर बारिश सैलाब आता है जी तो उसको वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते। हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया मेरे ख्याल में यूनिलैटरली इस मुआदे को तोड़ नहीं सकता। उसके इंटरनेशनल इफेक्ट इतने बुरे होंगे आइंदा कि वो जो वर्ल्ड सेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं करेगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी अगर इंडिया इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करे? मेरे ख्याल में वही वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन कोर्ट जाने से पहले जो सीनियर बड़े मुल्क हैं वो इंडिया को बावर कराएं कि ये आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। एंड क्योंकि इसकी ह्यूमन साइड है, एक तो इंटरनेशनल लॉ की साइड है ना कि आपने एक कन्वेंशन से रूगर्दानी करे, ये दूसरी ह्यूमन साइड है कि 220-230 मिलियन का मुल्क है और आप उसको ड्राउट में ले जाएंगे या आप उसको पानी को जो है अपनी खुश्कसाली मर्जी में ले से जाएंगे। तो खुश्कसाली होगी, फसलें तबाह होंगी, पानी नहीं मिलेगा उसको, और उससे उसकी वजह से जाने जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिर उस तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया ने अभी ताज़ा मज़ा चखा है कि पाकिस्तान में जो उन्होंने स्ट्राइक्स किए उसके जवाब में पाकिस्तान ने बहुत उसको मजबूत जवाब दिया। तो ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहिए कि एक मसला जो टेबल पे हल हो सकता है आप उसको जंग के ज़रिए हल करें। जंग के ज़रिए तो किसी चीज़ का भी हल जो है मुमकिन नहीं होता सिवाय इसके कि बर्बादी हो। पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि डैम बनने चाहिए, क्या मौजूदा हुकूमत को इस तरफ ध्यान दे रही है? मेरे ख्याल में काफ़ी ये 10 सालों से ये चल रहा है। हमारे पास छोटे डैम बनाने की सलाहियत है, उसके लिए पैसे एलोकेट भी किए गए हैं और हमें तमाम सूबों में छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत 1-2 डैम्स के ऊपर काम कर रही है जो कि खुशाइन बात है। उसके लिए नक्शा भी तैयार है, पैसे एलोकेटेड है। तो इनको जो मुंडा डैम और गिलगित में और इधर जो भी जहाँ जहाँ स्टोरेज फैसिलिटी हो सकती है उसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर काम। क्या इस पर पाकिस्तान चाइना के साथ कोई ऐसी बनाएगा स्ट्रेटजी कि वो जो पानी तिब्बत से आता है जो इंडिया की तरफ जाता है उसके ऊपर कोई? मैंने जो आपको मिसबरात कहा है ना जी। इम्प्लीकेशन, हाँ जी, यही है। आप अगर पाकिस्तान के साथ पानी रोक के लोगों को अफेक्ट करेंगे तो बड़े ममालिक जो इर्द गिर्द हैं वो इनका पानी भी तो रोक सकते हैं ना। ठीक। ये कोई लिखा तो नहीं हुआ ना कहीं कि आप तो कहीं किसी का मुआदा तोड़ दें और बाकी लोग आराम से बैठे। ठीक। तो आपके दोस्त ममालिक, आपके चाहने वाले, आपके सपोर्ट करने वाले, वो भी इस तरह का एक्शन ले सकते हैं जिसके इंडिया की आबादी के लिए मज़मरात हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन की जाए, लीगल रिकोर्स देखा जाए, इसके ऊपर आगही के लिए वकला इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें। मकबूल मलिक साहब ने आपके ज़रिए पिछले दिनों एक वीलॉग किया है, डॉक्टर साहब ने किया है। हमारी एक बहुत ही नौजवान वकील हैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मिस रहमान ने मकाला लिखा है, बैरिस्टर रशीद इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अगले वीक मिल भी रहे हैं वकला दोबारा। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगही मुहिम वकला की तरफ से मकालों वकला की तरफ से अपने रिजॉइंडर्स के ज़रिए ये बावर करवाया जाए कि अगर
मामला अदालतों में या मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी आता है तो इंडिया को उसी तरह की सुबकी का सामना होगा जो पिछले दिनों मई में उन्होंने बर्दाश्त की। यानी अगर इसका लुब देखा जाए तो आपकी गुफ्तगू से तो यही अक्स होता है कि अगर इंडिया ने पानी रोका और जो भी उसके ऊपर बायलैटरल इंडिया ने अगर यूनिलैटरली पानी रोका तो जंग होगी। और अगर इंडिया ने धमकियों तक रखा अपने आप को और बगैर आर्बिट्रेशन कोर्ट की इजाज़त से या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इजाज़त लिए बगैर या यूएन की इजाज़त लिए बगैर इसको मुआदे को यकतरफा तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की तो उसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। उसका बाद में नुकसान का जिम्मेदार इंडिया होगा। लेकिन आप एज ए सोलिसिटर और इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं इस मुआहदे के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि इसमें चांसेस क्या हैं कि इंडिया जो है वो टेबल पे आएगा और इन चीज़ों को मानेगा? इंडिया अभी ज़ख्म खाया हुआ है जी, और मेरे ख्याल में अमेरिका ने जो कहा है कि हम इनको टेबल पे बिठाएंगे और इनके साथ तिजारत की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में जब किसी बड़े फोरम के ऊपर इकट्ठे होंगे, बातचीत का आगाज़ होगा, तो मेरे ख्याल में हाल तलब मामला हल हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे फील्ड मार्शल जो थे अभी अमेरिका गए थे, उनकी जो मुलाकात हुई है ट्रम्प के साथ और इसमें एक बड़ी अच्छी खुशआइंद बातें भी सामने आई हैं। तो हो सकता है कि हमारे मार्शल जो फील्ड मार्शल हैं वो भी इस सिलसिले में बात करें ट्रम्प से कि भाई इसको आगे लेकर चले। और ये वो तो अब आ गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में बायलैटरल तो वक्त जो है वो मेरे ख्याल सितंबर में होती है यूएन की कॉन्फ्रेंस। जी। तो यूएन में हुकूमती वफद जाएगा, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे और उसके ऊपर डायलॉग वगैरह होगा, वहाँ इंडिया भी मौजूद होगा। ठीक है। तो ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अमजद मलिक साहब का यही कहना था कि अगर इंडिया ने पानी बंद किया तो ये एक जंग होगी और इतने 22 करोड़ आवाम का पानी रोकना, मुल्क में खुशहाली यानी ड्राफ्ट खुशकी को लाना, पानी को रोकना, तकलीफ देना इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और ये कभी भी कबूल नहीं होगा। अब देखते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की सोलिसिटरों की टीम है इस वक्त इस पर काम कर रही है। दुआ करते हैं कि उनको कामयाबी हो और इंडिया जो है इसको किसी तरीके से भी नहीं जीत सकता। अगर उसने इसके ऊपर अमल ना किया तो केस दूर तक जाएगा और जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मलिक साहब ने कहा था कि उनको ऑलरेडी मज़ा चख चुके हैं, वो ज़ख्मी शेर की तरह दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आवाम को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो पानी रोक सकेंगे। ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट के इंतज़ार करेंगे। देखते रहिए KTV न्यूज़ मैनचेस्टर। मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। KTV News, voice from UK only.